Good morning, students. Good morning, students. In last lecture, we solved exercise 1.3. Today, we learn about division of integers and properties of division of integers. Let's begin. Division of integers. Division is the inverse process of multiplication. ये तो पता है आपको, डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस होता है. डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. किसी भी डिवीजन के सम में डिवाइड बाय जीरो कभी भी नहीं होता है. इफ टू इंटीजर्स हैव लाइक साइंस, वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड assign a plus sign to the quotient. अगर दो सेम इंटीजर है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्वोशिएंट आपका पॉजिटिव होगा. अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव भी है तो उनके साइन कैंसिल हो जाते हैं और क्वोशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है. इफ टू इंटीजर्स हैव अनलाइक साइंस, we divide their values regardless of their sign and assign a minus sign to the quotient. अब अगर दोनों इंटीजर्स अनलाइक साइन है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इट मींस आपका जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है और डिवाइजर आपका जो है वो नेगेटिव है. तो आपको क्या करना है, साइन को छोड़ देना है और वो दोनों को डिवाइड करना जैसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उस पे माइनस का साइन लगा देना है. समझ में आया? क्या था फर्स्ट? इफ टू इंटीजर्स हैव लाइक साइंस, अगर दो इंटीजर में सेम साइन है तो वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड असाइन अ प्लस साइन टू द क्वोशिएंट. अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो उनको उनका साइन ना देख के उनको डिवाइड कर देना है और पॉजिटिव साइन लगा देना है क्वोशिएंट में. अगर दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो उनके साइन को छोड़ देना है और जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसा डिवीजन करना है और क्वोशिएंट आपका पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, चाहे दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे दोनों इंटीजर नेगेटिव हो, क्वोशिएंट पॉजिटिव रहता है. लेकिन इफ टू इंटीजर्स हैव अनलाइक साइन, अगर दो इंटीजर के अनलाइक, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम उनके साइन को नहीं देखते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आता है, जो आंसर आता है, उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं. ठीक है. इन जनरल, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, a divided by minus b is equal to minus a divided by b is equal to minus का साइन by a divided by b. मतलब दो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव a और b, किसी के आगे भी माइनस का साइन लगा है तो हमें वो नहीं देखना है, हमको उनको जैसे डिवाइड करते हैं वैसा डिवाइड करना है और उसके बाहर क्वोशिएंट पे माइनस का साइन लगा देना है. ठीक है. फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ इंटीजर्स देयर आर टू डिवीजन स्टेटमेंट्स. हर मल्टीप्लिकेशन के स्टेटमेंट में दो डिवीजन स्टेटमेंट होते हैं. कैसे? कंसीडर 3 मल्टीप्लाई बाय -15. अब देखो 3 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज -45. There are two division statements corresponding to the above multiplication statement. कैसे? अब जो हमारा जो प्रोडक्ट आया है -45 डिवाइडेड बाय -15 करो तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? +3 है ना. देखो -45 डिवाइडेड बाय -15. अब दोनों इंटीजर में सेम है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो इनके साइन को हम कैंसिल कर देते हैं और जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे कर देते हैं. तो 15 3 45, तो क्वोशिएंट इज 3. सेकेंड स्टेटमेंट -45 डिवाइडेड बाय 3. अब ये अनलाइक डिवीजन हो गया, वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव, तो आप उसके जैसे डिवीजन करते हैं वैसे करोगे. तो 45 को डिवाइड किया 3 से तो क्वोशिएंट इज 15, पर एक नेगेटिव इंटीजर था इसलिए साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव का. तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट होता है उसके दो डिवीजन के स्टेटमेंट होते हैं, मतलब दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया तो उस प्रोडक्ट को हम इन दोनों के साथ डिवाइड करते हैं तो दो स्टेटमेंट बन जाते हैं डिवीजन के. ठीक है. नाउ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट. आप देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 22. सो फर्स्ट इज 2 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव. 6 2 12 -12.
ठीक है, अब इसके कौन से दो करस्पॉन्डिंग डिवीजन सम्स बने, -12 डिवाइडेड बाय -6। अब दोनों देखो इंटीजर कैसे हो गए, सेम साइन वाले हो गए, तो क्वेश्चन पॉजिटिव, 6 2 जा 12, और दूसरा -12 डिवाइडेड बाय 2। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया तो क्वोशिएंट इज -6। ओके, नाउ सेकंड, -4 मल्टीप्लाई बाय 5, इट मींस one integer is negative, one integer is positive. So when we multiply one negative and one positive integer, product is negative. 4 5s are 20. अब corresponding division statement, -20 divided by 5, एक negative इंटीजर एक पॉजिटिव, डिवाइड किया तो क्वोशिएंट -4, 5 4s are 20। मैंने आपको बताया ना, जब दो अनलाइक इंटीजर्स हो तो आपको डिवीजन जैसे करते हैं वैसे करना है, पर उसका साइन माइनस का लगा देना है क्वोशिएंट में। सेकेंड स्टेटमेंट, -20 डिवाइडेड बाय -4। नाउ बोथ इंटीजर्स आर सेम लाइक, तो उनके जो साइन है उसको कैंसिल कर देते हैं और 4 5s are 20, क्वोशिएंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नाउ सेकेंड, थर्ड, -8 मल्टीप्लाई बाय -9। अब यहाँ पे दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, 8 9 72। अब इसका करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट क्या बनेगा, 72 डिवाइडेड बाय -9, -9। अब क्या हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अनलाइक इंटीजर्स हो गए, तो 9 से डिवाइड करो 72 को, 8 आया, पर कौन सा आएगा, माइनस का, -8 इज द क्वोशिएंट। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, 72 डिवाइडेड बाय -8, -8। तो अब ये भी अनलाइक इंटीजर्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्वोशिएंट इज -8 9 72, -9 is the corresponding statement. Now second, -3 multiplied by -7, both integers are negative, the product is 3 7s are 21, positive product आएगा, जब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। नाउ फर्स्ट करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट, 21 डिवाइडेड बाय -3, नाउ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो अनलाइक इंटीजर्स हो गए, 21 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 7s are 21 और साइन आ गया माइनस का, माइनस। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, 21 डिवाइडेड बाय -7। नो, ये भी दोनों कैसे हो गए, अनलाइक इंटीजर, तो 7 3s are 21 पर माइनस का। ओके, नाउ दिस -8 मल्टीप्लाई बाय 4, वन इज नेगेटिव इंटीजर वन इज पॉजिटिव इंटीजर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -32, है ना, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट क्या बनेगा, -32 डिवाइडेड बाय -32 divided by, first is 4 is equal to, now one is negative one is positive, है ना, तो 4 8s are 32 पर कौन सा, नेगेटिव, why, because one is negative integer and one is positive, तो जब अनलाइक इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट इज नेगेटिव। नाउ सेकंड करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, -32 divided by
-8 -8 -8 से डिवाइड किया तो नाउ बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तो 8 4 जा तो quotient is positive. Okay, now this 5 multiply by -9, this is positive integer, this is negative integer. जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो 5 9 जा 45 45. Now first corresponding division statement, -45 divided by -9, -9. Now both the integers are like integers, so quotient is positive. 9 5 are 45. Okay, now second is -45 divided by 5 -9 से तो हो गया, सेकंड स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, 5 is equal to, now these are unlike integers, तो quotient is negative. 5 9 are 45, तो quotient is -9. Now in this statement 10 -10 multiply by -5, both integers are negative, तो product is positive. 10 5 are 50, 10 5 are 50. Now first corresponding division statement, 50 divided by -5 is equal to, now कैसे स्टेटमेंट, कैसे इंटीजर्स है ये, अनलाइक, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो क्वोशिएंट इज नेगेटिव. 5 10s are 50, तो -10 is the answer. Now second statement, 50 divided by -10. Now again these are unlike integers, so quotient is negative, तो answer is -5. तो समझ में आया, ये टेबल आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर लेनी है. तो समझाने का मतलब मेरा ये था कि अगर दोनों इंटीजर्स लाइक हैं, मतलब एक जैसे हैं, पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो योर क्वोशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इफ योर इंटीजर्स आर अनलाइक, इट मींस एक इंटीजर अगर पॉजिटिव और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो योर क्वोशिएंट इज ऑलवेज नेगेटिव. बस ये याद रखना है. और हर मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के दो करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे. ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना है. ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे समझ के करना है कि कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -12, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट. तो इस मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के दो करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट थे. जो प्रोडक्ट आया उसको डिवाइडेड बाय -6 किया, तो दोनों इंटीजर्स कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, तो योर प्रोडक्ट इज, योर क्वोशिएंट इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जो है वो लाइक इंटीजर्स हैं, दोनों नेगेटिव है, तो 6 2 are 12, तो योर क्वोशिएंट इज 2. इन सेकंड स्टेटमेंट -12 डिवाइडेड बाय 2, अब एक अनलाइक डिवीजन, अनलाइक वो हो गए इंटीजर्स, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो क्वोशिएंट इज नेगेटिव, क्योंकि एक अगर अनलाइक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्वोशिएंट नेगेटिव आता है. तो -12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -6, है ना. अब जैसे थर्ड वाला था -8 मल्टीप्लाई बाय -9, दोनों इंटीजर्स कैसे थे, नेगेटिव, तो प्रोडक्ट आया पॉजिटिव. अब 72 को डिवाइड किया -9 से, तो अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक होने पर प्रोडक्ट जो क्वोशिएंट आएगा वो हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी. ओके, try these
on page number 22 and 27. Now we solve some try this given on page number 22 and 23. So first question, minus 100 divided by 5. Now these are unlike integers, one is negative, one is positive. So माइनस के साइन को साइड में रख दिया, 100 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो मैंने बोला जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करना है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 0 ज़ा 0, योर क्वोशिएंट इज 20, और जो माइनस का साइन किसी भी इंटीजर में, डिविडेंड में भी हो सकता है, डिवाइजर में भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको बाहर रख देना है साइड में, और जो डिवीजन जैसे करते हैं वैसे करना है, और क्वोशिएंट में उस माइनस के साइन को लगा देना है, तो योर आंसर इज -20. Now second question, minus 81 divided by 9. Again, these are unlike integers. So first you put minus sign on the side and do the division. 81 divided by 9. So 9 9s are 81. So answer your quotient is -9. Third question is minus 32 divided by 2. Again, sorry, minus 75 divided by 5. So again, it is unlike integers. One is negative, one is positive, so put minus sign on the outside of the bracket and do the division sum. 75 divided by 5, it goes 15 times ना, 5 1s are 5, 2 remaining, 5 को डाउन किया 25, 5 5s are 25, so answer is quotient is -15. Now fourth question, minus 32 divided by 2. Again they are unlike integers, so put the minus sign on the outside of the bracket and do the division sum. 32 divided by 5, 5 से डिवाइड किया, सो सॉरी 2 आएगा बेटा यहाँ पे, नॉट 5 नहीं है, इट इज 2, दिस इज 2. ओके, तो 32 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1s are 2, 1 बचा, डाउन किया 2 को 12, 2 6s are 12, सो क्वोशिएंट इज -16. ओके, सो दिस इज your now next question, 125 divided by -25, second 80 divided by -5, third 64 divided by -16. So first 125 divided by minus, देखो in this question, in these questions डिविडेंड में माइनस का साइन था, है ना, मैंने आपको बताया इसमें कोई डिविडेंड में हो या डिवाइजर में हो, आपको माइनस साइन बाहर रख देना है, डिवीजन का सम करना है, बाद में जो आंसर आएगा उसमें वो माइनस का साइन लगा देना है. इन दिस क्वेश्चन डिविडेंड में माइनस का साइन था सी, इन दिस क्वेश्चन डिवाइजर में माइनस का साइन है ना, और वैसे भी डिवाइजर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस साइन को बाहर लगा देना है, और जैसे हम डिवीजन का सम करते हैं वैसे करना है. सो इन दिस क्वेश्चन 125 डिवाइडेड बाय -25, तो 125 डिवाइडेड बाय -25 है यहाँ पे 25, तो माइनस को साइन बाहर में रख दिया, तो 125 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 5s are 125, और माइनस का साइन लगा दिया, तो आंसर इज -5. इन सेकंड क्वेश्चन 80 डिवाइडेड बाय -5, अगेन माइनस साइन को बाहर लगा देंगे, 80 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1s are 5, 8 - 5 क्या हुआ 3, डाउन किया 0, 30, so 5 6s are 30, तो -16 is the answer. In third question 64 divided by 16, तो माइनस का साइन पहले बाहर लगा देंगे, फिर 64 डिवाइडेड बाय 16 किया, 16 4s are 64, तो क्वोशिएंट इज -4. ठीक है, इन दिस ट्राई दिस बोथ आर नेगेटिव. देखो फर्स्ट ट्राई दिस में क्या था, डिविडेंड में माइनस का सम था, इन सेकेंड क्वेश्चन में डिवाइजर में माइनस का साइन था, इस ट्राई दिस में 36 डिवाइडेड बाय -36 डिवाइडेड बाय माइनस, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, बोथ आर लाइक इंटीजर्स. तो क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय -4, तो माइनस के साइन को कैंसिल कर देते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 4 नॉर्मल हो जाएगा, और योर क्वोशिएंट इज पॉजिटिव 9, है ना, 4 9s are 36. इन सेकंड क्वेश्चन -201 डिवाइडेड बाय -3, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 201 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6s are 18, 2 रिमेनिंग, 1 डाउन किया 21, 3 7s are 21, तो क्वोशिएंट इज 67. थर्ड -325 डिवाइडेड बाय -13, अगेन बोथ आर नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा माइनस का साइन, 325 डिवाइडेड बाय 13, क्वोशिएंट इज 25.
तो अब समझ में आया जो मैंने बताया आपको, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर दोनों इंटीजर्स से लाइक है, मतलब या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, योर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अगर दो अनलाइक इंटीजर्स हैं, या तो डिविडेंड नेगेटिव है या डिवाइजर नेगेटिव है, तो आपको वो साइन बाहर रख देना है और जैसे जनरल डिवीजन सम करते हैं वैसा करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें वो माइनस का साइन लगा देना है। तो ये ट्राई दिस में हमने वही देखा, इन दिस क्वेश्चन डिविडेंड इज नेगेटिव, तो हमने माइनस साइन बाहर लगा दिया, नॉर्मली डिवीजन जैसे करते हैं वैसे किया और आंसर में माइनस का साइन लगा दिया। इन दिस ट्राई दिस डिवाइजर इज नेगेटिव, अगेन हमने वैसे ही किया, माइनस का साइन बाहर लगा दिया, नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं वैसे किया और आंसर में हमने माइनस का साइन लगा दिया। लेकिन इन दिस ट्राई दिस में बोथ आर लाइक इंटीजर, दोनों के दोनों ही नेगेटिव थे, जब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसा करते हैं और आंसर जो आता है वो हमारा इसमें पॉजिटिव आता है। समझ में आया? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। This means if we divide one integer by another, the result is not always an integer. हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी दो इंटीजर को प्लस करो तो हमें इंटीजर ही मिलता है ना, लेकिन वो चीज डिवीजन में नहीं होती है ना। क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है क्लोज नहीं होते हैं, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। व्हाई? बिकॉज दिस मीन्स अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सी -8 डिवाइडेड बाई 3, तो योर आंसर इज -8 अपॉन 3। दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर। अब 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 8, तो योर डिवीजन सम 4 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 1 4, 4 2 8, योर आंसर इज 1/2। दिस इज नॉट एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है 1/2? नहीं। -8/3 इंटीजर है? नहीं, है ना। सो डिवीजन, तो ये डिवीजन जो है वो आर नॉट अंडर क्लोज, वो क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। मतलब अगर हम किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर डिवाइड करते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही मिले। सेकेंड, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। कम्यूटेटिव मतलब हम क्या करते थे, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर हमेशा सेम आता था। किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर के साथ प्लस करो तो मुझे उनका मतलब ऑर्डर चेंज करो तो उनके आंसर में कोई चेंज नहीं होता था। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो डिवीजन में नहीं होती है। जैसे सी -4 डिवाइडेड बाई -3 इज नॉट इक्वल 3 डिवाइडेड बाई -4। -4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, और अगर 3 को मैंने -4 से डिवाइड किया तो आंसर कुछ और आता है। सी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6। मतलब ऑर्डर चेंज कर दे हम, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता था इंटीजर्स के, है ना। a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं आंसर सेम रहता था, बट दिस इज नॉट इन डिवीजन। डिवीजन में ये नहीं होता है। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सी अब 6 डिवाइडेड बाई 2 है, इसका आंसर क्या आएगा? 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 3। लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आंसर आया। दोनों क्या सेम हुए? इज नॉट इक्वल। इट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है। फॉर एनी इंटीजर a is not divided by 0 is not defined। कोई भी इंटीजर हो उसको डिवाइड बाय 0 is not defined, वो डिफाइंड नहीं होता है। किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। However, 0 डिवाइडेड बाय a is equal to 0। अगर 0 को डिवाइड करना है किसी इंटीजर से तो उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। इफ a is not equal to 0, मतलब ये a जो है इंटीजर वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 को डिवाइड करना है किसी इंटीजर से तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये याद रखना है आपको। कोई भी इंटीजर को अगर हम बोलेंगे कि डिवाइड बाय 0 करो तो आपको लिखना होगा इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड नहीं होता है, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 0 डिवाइडेड बाय अगर कोई इंटीजर है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। एंड एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें वही इंटीजर मिलता है। सी -48 डिवाइडेड बाय 1, तो क्वोशंट इज -48। 69 डिवाइडेड बाय 1,
इज इक्वल टू 69। ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखने की बेटा, जब सम्स करते हैं ना तब ये यूज होती है प्रॉपर्टीज की। कोई अगर 0 डिवाइडेड बाई इंटीजर आ गया तो योर क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। अगर कोई इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 आ गया तो हमेशा हमको वही इंटीजर क्वेश्चन में सेम मिलता है। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम इंटीजर। ओके, बाय डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय -1, अगर किसी इंटीजर को हम -1 से डिवाइड करते हैं, वी गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। तो हमेशा हमें उस नंबर का एडिटिव इनवर्स मिलता है। हाउ? सी, -4 डिवाइडेड बाय -1, अब ये दोनों कैसे हो गए? लाइक इंटीजर हो गए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव हो गया, तो +4 क्या हो जाएगा? +4 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। 4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। ये देखो, -4 डिवाइडेड बाय -1, दोनों सेम लाइक इंटीजर्स हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स, मतलब 4 का एडिटिव इनवर्स -4, -4 का एडिटिव इनवर्स 4, तो 4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4। तो सी, प्रॉपर्टीज समझ में आई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में फर्स्ट क्या था कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज, वो क्लोज नहीं होते। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूं तो मुझे इंटीजर ही मिले। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर ना, इंटीजर नहीं है। -8 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स -8/3, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये इंटीजर्स जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वो क्लोज नहीं होते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि ऑर्डर चेंज कर दूं लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन डिवीजन। व्हाई? -4 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -4, है ना? ये इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर क्या था? किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी इंटीजर हो a इज नॉट डिवाइडेड बाई 0, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई a इज ऑलवेज 0। 0 को अगर हमें किसी इंटीजर से डिवाइड करना हो तो क्वोशिएंट इज 0। सिर्फ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1, किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट, जो हमें क्वोशिएंट मिलता है वो सेम इंटीजर मिलता है। -48 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -48। 16 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 69। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है। कैसे? -4 डिवाइडेड बाय -1, बोथ आर सेम इंटीजर्स, लाइक इंटीजर्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। मैंने बोला किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है ना? तो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स क्या थे? नेगेटिव थे, तो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस साइन, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। So 4 is the additive inverse of -4. These are the properties of division of integers जो आपको याद रखनी है। अब try these on page number 24 पे try these दिए हुए हैं, वो हमें solve करने हैं। First is 1 divided by a is equal to 1, and second question a divided by -1 is equal to -a. For any integer a, take different value of a and check, मतलब a की हमें अलग अलग वैल्यू लेनी है और चेक करनी है। सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस चेक द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 को अगर मैं किसी इंटीजर से डिवाइड करती हूँ तो 1 आता है, वो हमें अलग अलग वैल्यूज रख के चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। तो मैं a की ये 4 वैल्यूज ले रही हूँ, -1, 4, -3 और 1, ये अलग अलग 4 वैल्यू को रख के हम देखेंगे। पहले मैंने लिखा a इज इक्वल टू -1 लिया, तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, 1 डिवाइडेड बाई a। ठीक है, a की वैल्यू मैंने क्या ले रही हूँ? -1। a की वैल्यू ली है मैंने -1, तो 1 डिवाइडेड बाई -1। नाउ दे आर अनलाइक इंटीजर्स, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, तो क्वोशिएंट इज -1। तो मेरे को इसको सॉल्व करके क्या आया? -1। और राइट हैंड साइड पे क्या है? 1, तो ये -1 आया और ये आया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों अलग अलग हो गए ना, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब -1 रखने पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ। सेकेंड, अगर मैं a की वैल्यू 4 लूं तो लेफ्ट हैंड साइड 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4,
इज इक्वल टू 1/4 हो गया ना. 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1/4 एंड राइट हैंड साइड पे क्या है 1, तो इट मींस it is also not equal, left hand side is not equal to right hand side, so statement is not true. अब मैंने a की वैल्यू ली 1, सॉरी पहले हमने लेंगे 3, -3 है ना, तीसरा वैल्यू क्या है -3, when a is equal to -3, so left hand side is equal to 1 divided by a, it means 1 divided by -3. तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया 1 - 1/3. मैंने क्या बोला कोई भी हो माइनस, एक भी अनलाइक अगर इंटीजर होता है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है और अंदर नॉर्मल डिवीजन हो जाता है, तो 1/3. जबकि राइट हैंड साइड पे क्या है 1, it means it is not equal, left hand side is not equal to right hand side, so statement is not true. अब हमने लिया a is equal to 1. when a is equal to 1 तो 1 divided by 1 is equal to 1 and left hand side is 1. यहाँ पे इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो स्टेटमेंट इज ट्रू. नॉट ट्रू नहीं, ट्रू. स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब हमने a की वैल्यू 1 लगाई तो 1 डिवाइडेड बाय 1, और आपको मालूम है जब मैंने बताया था किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो सेम इंटीजर मिलता है, तो आंसर इज 1 एंड राइट हैंड साइड भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो स्टेटमेंट इज ट्रू. We observe that the statement 1 divided by a is equal to 1 is true only when a is equal to 1. For other values of integer a, the statement is not true. तो वही क्वेश्चन था कि आपको ये बताओ 1 divided by a is equal to 1. For any integer a, take different values of a and check. a की अलग अलग वैल्यू लो और देखो कब ये सही होता है. तो हमने ये 4 वैल्यू ली थी, वो कब सही हुआ जब हमने a की वैल्यू 1 ली. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन लेंगे. a divided by -1 is equal to -a. For any integer a, take different values of a and check. हमने वापस वही चारों वैल्यू ले ली, -1, 4, -3, 1. when a is equal to -1, जब a की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो a डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a डिवाइडेड बाय -1, तो a की वैल्यू हमने लगाई -1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, बोथ इंटीजर्स आर लाइक इंटीजर्स, so your answer is 1. so right hand side भी क्या है -a मतलब a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू क्या है -1. अब यहाँ पे -1 की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है -1 ले रहे हैं ना हम लोग, तो -a है तो माइनस का साइन बाहर रहेगा और a की वैल्यू -1. अब ये माइनस माइनस बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये हो गया 1, तो दोनों इक्वल हो गए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. समझ में आ रहा है. a डिवाइडेड बाय -1, किसी भी इंटीजर को अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मिलता है. ये प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई ना आपको, कि किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें उसका क्या मिलता है, एडिटिव इनवर्स मिलता है. तो हमने a की वैल्यू -1 ली, तो लेट अस चेक द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट. तो लेफ्ट हैंड साइड a की वैल्यू हमने -1 ली है, तो a डिवाइडेड बाई -1 था, तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1. अब इधर क्या है -a, तो -a मतलब माइनस तो है, a की वैल्यू क्या ले रहे हैं -1 लगाई, अब ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब a की वैल्यू ली 4, तो a डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड, a की वैल्यू क्या ली है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई -1, 4 डिवाइडेड बाई -1, एक पॉजिटिव हो गया, एक ने अनलाइक इंटीजर्स हो गए, अनलाइक इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो -4 आंसर. राइट हैंड साइड में क्या है -a है ना, -a, तो -a की वैल्यू लगाई तो -4, तो आंसर हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. when a is equal to -3, जब a की वैल्यू -3 ली
तो a डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -1, दोनों सेम हो, लाइक इंटीजर्स हो गए, तो क्वोशिएंट इज पॉजिटिव, तो 3 आ गया। राइट हैंड साइड पे -a, तो -a इज इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 पॉजिटिव, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुला तो पॉजिटिव हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फोर्थ a इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे a डिवाइडेड बाई -1, अब एक तो a की वैल्यू 1 लगाई तो 1 ये हो गए, अनलाइक इंटीजर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्वोशिएंट इज -1 और RHS -a is equal to -1. So left hand side is equal to right hand side. So the statement is true. We observe that a divided by -1 is equal to -a is true for all the values of a. मतलब a को अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका इनवर्स इंटीजर मिलता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो ये सारे थ्राइडीज मैं आपके PDF भेजूंगी, आपको नोटबुक में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वॉच द वीडियो थॉरोली, अच्छे से देखो, समझो और करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।